प्रियो, जब हम संसार में होते हैं तो जो हम उस संसार के आदि शिक्षा के दास थे। उस संसार के हम दास थे, नौकर थे, गुलाम थे। किसके? शैतान के, आदि शिक्षा के हम। और जो हम आदि शिक्षा में पढ़े थे, उस संसार के मार्ग में फंसे थे, संसार के बुरे कामों में लिप्त थे, उससे जो हमारा परमेश्वर है आप लोगों को बचाना चाहता है, आपसे प्रेम करता है। तो हमारा परमेश्वर चाहता है कि मेरे पुत्र और पुत्री क्या हो, वो जीवन हो, क्या हो, नाश न हो, क्या उनका जीवन, उनका जीवन बचे। तो प्रियो, जो हमारा परमेश्वर है हमसे प्रेम करता है, तो हम प्रभु के चरणों में चलेंगे और प्रभु हमें आज के दिन में हम सभी को क्या सिखाता है। प्रभु हमसे प्रेम करता है, तो जो हम शैतान के बंधन में फंसे, संसार के मार्ग में फंसे हैं, आदि शिक्षा में पड़े हैं, उससे परमेश्वर जो हमारा है वो निकालना चाहता है। और हम हैं जो उसमें पड़े हैं और परमेश्वर में निकालना चाहते, अपने हाथों से खींचना चाहते उसमें से, और आप उसमें हैं कि निकलना नहीं चाहते हैं। निकलना चाहते हैं पर भी शैतान क्या आपको दबाया हुआ है, उसमें फंसाया हुआ है। तो इसीलिए प्रियो, जो हमारा परमेश्वर है हमसे बहुत प्रेम करता है, तो आपको आपका जीवन वो बचाना चाहता है। तो प्रियो, हमसे परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर ने चाहता है कि मेरे पुत्र और पुत्रियां का जीवन क्या हो जाए, बच जाए। तो प्रियो, आप सबको जय मसीह। मैं सतीश ब्रदर आप लोगों के बीच में जो परमेश्वर का वचन बताने जा रहा हूँ, आप प्रभु से विनती करिए, प्रार्थना करिए, प्रभु में क्या करे, बुद्धि दे और ज्ञान दे और सामर्थ्य दे और शक्ति दे कि हम क्या करें, हम प्रभु के वचन क्या करें, हम बता सके। हम प्रभु का हमारे जीवन में सामर्थ्य है, प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में आए, हम प्रभु के वचन को बता सके और तो समझा सके, हमको आत्मा परमेश्वर पितात्मा के आप हम बता सके। आप प्रभु से विनती करिए, प्रार्थना करिए। जब तक आप प्रभु से विनती प्रार्थना नहीं तो वो हमको बुद्धि नहीं देगा। आप प्रभु से विनती करिए, प्रार्थना के प्रभु क्या बुद्धि दे, सामर्थ्य दे, क्योंकि हम क्या हैं, हम अज्ञान हैं। हमारा परमेश्वर बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। बुद्धि का मूल स्रोत कौन है? वो परमेश्वर यीशु मसीह है। तो इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर से जब बुद्धि मांगेंगे, परमेश्वर हमें बुद्धि देगा। प्रियो, आज के दिन हमारा यही टॉपिक रहेगा कि मनुष्य संसार में काम करता है, बहुत काम कर रहा है इस समय। क्यों करता है जानते हैं? वो पैसे के लिए, वो अपने पेट के लिए सेवा करता है, अपने पेट के लिए कार्य करता है कि जब तक मैं कार्य न करूंगा तो मुझे पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा, तो मेरा पेट नहीं भरेगा। तो परमेश्वर आप लोगों को चाहता है कि सब काम को छोड़िए और मेरे पीछे आ जाइए। उस संसार में आप काम कर रहे हैं, आप परमेश्वर आपको बुलाना चाहता है, तुम मेरे बेटे, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें काम दूंगा, मैं तुमसे उनसे अच्छा काम दूंगा। वो आपको उतना परिश्रम करा रहे हैं, वो आपको प्रभु के पास आ जाएंगे, प्रभु आपको उतना दुख सहने नहीं देगा। आप थोड़ा सा ही करेंगे तभी प्रभु आपको बहुत पैसा देगा। जब प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु के साथ अपने जीवन व्यतीत करेंगे, प्रभु आपको उस थोड़े से पैसे में प्रभु आपको आशीष देने रहेगा। उसी में आप जितना पैसे के पीछे भागेंगे उतना ही प्रभु से आपकी दूरी होते जाएगा। वो शैतान हमको और अपनी ओर फंसाता जाएगा। आप पैसा कमाएंगे, संसार में दौड़ेंगे पैसे के पीछे, पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, तब भी
आपके जीवन में शांति नहीं है, आप पैसे के पीछे पड़े हैं, लगे हैं। और जब आप पैसे के पीछे पड़ जाते हैं, आपका जीवन उसी में लिप्त हो जाता है, धन में। और उस धन में लिप्त होकर आप भूल जाते हैं परमेश्वर को, और पैसे के पीछे भाग लें, परमेश्वर के पीछे नहीं जाते। जब परमेश्वर, पहले आपके पास पैसा नहीं था तो आप प्रभु के पास आए, प्रभु क्या देगा? जब हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु कोई ना कोई हमें क्या करते, जुगाड़ पानी करता है परमेश्वर, हमें कोई जुगाड़ बनाता है परमेश्वर, हमें कोई मदद करता है परमेश्वर हमारा। परमेश्वर ने भूखा नहीं रहने देगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है। कोई मनुष्य नहीं हो कि भूखा हो, परमेश्वर ने बनाया, अपने पुत्र को बनाया है, तो प्रभु वो चाहेगा किसी न किसी रूप में परमेश्वर उसे भोजन खिलाएगा। वैसे ही परमेश्वर आपसे क्या, आपको भी क्या करेगा? वो भोजन खिलाएगा। आप वो पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? पैसे के पीछे मत भागिए प्रियो, आप परमेश्वर के पीछे भागिए, परमेश्वर के पीछे चलिए, तो प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। जब प्रभु के पीछे चलेंगे, प्रभु के पीछे दौड़ेंगे, प्रभु के अनुग्रह, प्रभु के वचन पर दौड़ेंगे, प्रभु के वचन पर चलेंगे, प्रभु आपको जीवन में आशीष दिलाएगा। वो आपको उस संसार में परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, उस संसार में उतना परिश्रम है, जब उतना आप संसार में परिश्रम कर रहे हैं, उतना ही परमेश्वर आप पर प्रभु के साथ परिश्रम करेंगे, प्रभु आपके जीवन में आशीष देना शुरू कर देगा। आप उतना परिश्रम कहाँ करते हैं? जब परिश्रम कर लेंगे तो आप प्रभु को ऑटोमेटिक वो आपको आशीर्वाद, अपरंपार की वैसे वर्षा वो प्रभु करने लगे ऑटोमेटिक। प्रियो, जब हम संसार में फंस कर, हम संसार में उस पैसे के पीछे पड़े हैं, तब तक उसी में हम पड़े हैं, तो हमें क्या आशीष मिलेगी? हम जानते हैं हमें आशीष मिल सकती है। हम पैसे के पीछे पड़े हैं तो क्या आशीष मिलेगी? नहीं। जब तक आप प्रभु के पीछे नहीं आएंगे, प्रभु के साथ, प्रभु के वचन पर नहीं चलेंगे, तब तक प्रभु आपके जीवन में आशीष नहीं देगा। आपके जीवन पैसा हो, कमा रहे हैं, कितना भी कमाएं, संसार में कितना भी पैसा कमा रहे हैं, हाय पैसा, हाय धन, हाय रुपया कर रहे हैं आप, तभी आपको पैसा बचने वाला नहीं है, बच नहीं रहा है। इधर आप काम कर रहे हैं, उधर आपको बीमारी हो गया किसी के घर में, परिवार में, तो आपका पैसा इधर से आया उधर चला गया, शैतान ले गया उस पैसे को। आप फिर गए, उठे, सुबह उठे, फिर चले काम पर, फिर काम पर से आए, शाम को फिर पैसा लेकर आए, फिर कोई होगा ये घट गया, फिर पैसा चला गया। आप उस संसार में फंस जाते हैं, उसी में पड़े रहते हैं। वो संसार के मार्ग में वो जितना भी कार्य करते हो, मौत का क्या, पैसा कमाते हैं प्रियो, तो भी आपका जो पैसा होता है वो शैतान हमको पानी में पैसा लेके चल जाता है, शैतान अपनी तरफ पैसा ले जाता है। तो प्रियो, इसलिए परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो चाहता है कि मेरे पुत्र और पुत्रियां उस संसार के मार्ग से निकलकर मेरे पास आ जाए, मेरे पुत्र मेरे पास मेरे गले लग जाए, मेरे सामने आ जाए, मेरे नजदीक आ जाए, मेरे पुत्र मेरे सामने नजदीक मेरे साथ हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो प्रभु को अच्छा लगेगा। जब आप प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे, प्रभु आपके जीवन में छोटा ही काम करेंगे, तो आप प्रभु आपको उतना ही में आशीष देगा। आपको दुख से भी, उस बीमारी से भी आपको प्रभु बचाएगा। प्रियो, जो हमारा परमेश्वर है हमसे प्रेम करता है, प्रेम नहीं करता तो हम इस संसार में नहीं रहते। आज के दिन को देखने नहीं पाए होते। वो परमेश्वर में कितना अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है, जो मैं आज के दिन को परमेश्वर ने दिखाया है। जितना हमसे परमेश्वर प्रेम करता है, प्रेम नहीं करता तो इस संसार में अपने पुत्र को नहीं भेजाती, पहला नंबर। और प्रेम किया है तभी तो भेजा है, नहीं किया होता तो नहीं भेजता। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इस संसार से प्रेम करता है, इस वर्ल्ड से प्रेम करता है। व्हाट इज लव माय जीसस कंट्री, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। लव यू जीसस, मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से क्या प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ। कैसे प्रेम करते हैं? जब प्रभु के साथ चलते नहीं है, प्रभु के साथ आपका संबंध नहीं जुड़ा है, तो शैतान के कार्य कर रहे हैं, उसमें फंसे हैं, तो कैसे आप प्रभु से प्रेम करते हैं? जब प्रभु से प्रेम करते, प्रभु के वचन पर चलते, प्रभु के साथ प्रभु से विनती करते, प्रार्थना करते, प्रभु से बातें करते, प्रभु को जीवन में शुरू कर देगा।
आप ये कार्य करेंगे नहीं तो आपके जीवन में आशीष आएगी कहाँ से? आप उस पैसे के पीछे पड़े हैं प्रिय। आप उस पहले संसार से निकलिए। जब तक आप संसार से नहीं निकलेंगे तब तक उस संसार में लिप्त रहेंगे तो आपके जीवन में शैतान आपको फंसाया रहेगा उस संसार में। तो प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे प्रभु आज के दिन में क्या सिखाता है कि जो संसार में मनुष्य कार्य कर रहा है उस संसार में। तो प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आइए हम देखेंगे मत्ती, परमेश्वर के वचन से देखिए मत्ती की पत्री उसका 16 अध्याय उसका 26 पद पढ़ेंगे हम लोग। लिखा है, प्रियो आप निकालिए परमेश्वर के वचन को से पढ़िए, देखिए प्रभु के वचन पर आप गौर कीजिए कि प्रभु आज के दिन में क्या सीखता है। कि हम गलत बताते हैं तो आप प्रभु के वचन को देखिए। जब तक आप प्रभु के वचन को नहीं देंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। जब तक कि आप अपने चेहरे को शीशे में नहीं देखते कि मेरा चेहरा कैसा है, वैसे ही अपने चेहरे को इस दर्पण में देखिए। आइए, परमेश्वर का वचन क्या दर्पण है। जब हम अपने चेहरा उस दर्पण में देखेंगे तो हमें दिखाई देगा मेरा चेहरा कैसा है, गंदा है, कैसा है, काला है कि गोरे हैं, या मेरा चेहरा गंदा है कि या कुछ लगा है चेहरे पर। तो प्रियो, जब हम परमेश्वर के दर्पण में देखेंगे तो हमारा जीवन वो दिखाई देगा कि हमारा जीवन कैसा है, हमारा जीवन साफ है कि गंदा है या कैसा। जब तक हम दर्पण में नहीं, परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर का वचन क्या है, दर्पण है, दर्पण के समान है। जब तक हम उसमें देखेंगे नहीं कि हमारा चेहरा कैसा लग रहा है, उसमें कैसा हमारा जीवन है, परमेश्वर का वचन जब तक हम दर्पण में नहीं देखेंगे अपने जीवन। कोई भी मनुष्य होता है वो सुबह में उठेगा तो अपने चेहरे को देखेगा, किसमें, दर्पण में, आईने में, शीशे में देखेगा कि मेरा चेहरा कैसा है, गंदा तो नहीं है, कोई माटी तो नहीं लगा है, मिट्टी नहीं लगा है। मनुष्य कोई भी अपने देखता है कि थोड़ा बाल झाड़ ले, हेयर मेरा कैसा है, हेयर स्टाइल कम करता है अपना बालों कंघी से, देखता है किसमें, वो दर्पण में। दर्पण क्या है, दर्पण परमेश्वर का वचन है। जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं देखेंगे, परमेश्वर के वचन से नहीं देखेंगे तो प्रभु हम हमारे जीवन में अपने जीवन कैसे देखेंगे, हमारा जीवन कैसा है, गंदा है, साफ है। तो प्रियो, आइए हम प्रभु के वचन से देखेंगे। प्रभु के दर्पण में देखिए आप, और प्रभु के वचन पर गौर कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, तो अगर प्रभु आपको जीवन में आशीष देना शुरू कर देगा। तो प्रियो देखिए 26 पद में कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े, जाने सुने, प्रभु से बताए प्रदान करें। प्रियो, परमेश्वर का वचन है जो मत्ती रचित सुसमाचार, वो इस वचन को लिखा है, वो समझा। यीशु मसीह अपने चेलों को बतलाता है, कहता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर लेता, देखिए हम उसमें उदाहरण दिए हैं, जब संसार में व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है तो बहुत पैसे कमाता है। कह रहा है यहाँ पर, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर, कैसे प्राप्त कर लेता है, पैसे से, धन से खरीद लेता है। कैसे लिए परमेश्वर का वचन कर, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर लेता है। देखिए, जब तक आप इस वचन को सुनेंगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, मान लीजिए परमेश्वर चेलों को उदाहरण दे देकर परमेश्वर समझाता है, उन लोगों को समझाता था इस मसीह चेलों को कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर लेता है, उन लोगों को बतलाता है, किसको, चेलों को। कौन समझाता है, इस मसीह लोगों को सिखाता है, बतलाता है परमेश्वर के वचन से, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर लेता है। प्रियो, जब हम सारे जगत को प्राप्त कर लिए, मान लीजिए हम पूरे संसार को हम सारी जगह प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है, और
और अपने प्राण की हानि उठाते हैं। देखिए परमेश्वर का वचन, यदि मनुष्य सारे जगत प्राप्त कर लेता है और अपने प्राणों की हानि उठाते, कैसे? जब हानि उठाएगा तभी तो प्राणों को, उस जगत को खरीद पाएगा, उस संसार को, उस चीज को, उस सारे जगत को प्राप्त कर लिया। कैसे प्राप्त किया? अपने प्राणों को पहले हानि किया है। कौन? वो मनुष्य, तब वो प्राप्त किया है उस सारे जगत को। इसलिए इसमें से चेलों को बतलाता है, सिखाता है, कहता है यदि मनुष्य सारे जगत प्राप्त कर ले, मान लीजिए हम सारे जगत प्राप्त कर लिए और अपने प्राणों की हानि उठाएं, और मान लीजिए हाँ, यदि हम सारे जगत प्राप्त कर लिए हैं और अपने प्राणों की हानि उठा रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या लाभ होगा? देखिए बताइए आप। यदि हम सारे जगत प्राप्त करते, कैसे प्राप्त करते हैं? उस संसार में हम सारे जगत प्राप्त करते हैं, कैसे? अपने प्राणों की हानि उठाकर। उस समय क्या लाभ है? उस लाभ है उससे, संसार से कोई लाभ है तो हमें बताइए, हमें कमेंट कीजिए कि कोई लाभ है तो आप बताइए हमें। संसार से जब हम प्राणों की हानि उठाएंगे तो हमें क्या लाभ होगा? कहते अपने प्राणों की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राणों के बदले क्या देगा? आमीन। देखिए कहता है, यीशु मसीह समझाता है कि यदि मनुष्य सारी जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए, कैसे हानि उठाए जानते हैं आप? संसार में कार्य करते 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 उसका जीवन नाश हो जाता है, अपने प्राणों को बलि चढ़ा देता है, खत्म हो जाता है उसका जीवन। काम करते ही करते वो प्रभु के मार्ग में आ ही नहीं पाता, अपने जीवन को बचा ही नहीं बचा पाता है, अपनी आत्मा को बचा ही नहीं पाता है। वो कौन? वो मनुष्य, वो नहीं बचा पाता है। और इसीलिए परमेश्वर अपने चेलों को बतलाता है, सिखाता है, कहता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर लेता है, प्रियो, जो मनुष्य है वो सारे जगत को प्राप्त कर ले, ठीक है, वो अपने प्राणों की हानि उठाया तभी तो प्राप्त किया उसको। अपने प्राणों की हानि उठाया है, प्राण की हानि उठा लिया तो उसका जीवन क्या ही है? वो अपने जीवन को खरीद लिया तो उसका फायदा तो नहीं है, उसका हानि, अब मृत्यु उसका तय है, उसका जीवन नाशी है, क्योंकि उसका जीवन कार्य करते करते उसका जीवन क्या खत्म हो चुका है। तभी तो प्राप्त किया है, उस संसार सारे जो प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो प्रियो, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? विश्व से पूछता है इन लोगों से कि वो प्राण के बदले क्या देगा? अब जानते हैं प्रियो, इसलिए परमेश्वर आप लोगों को उस संसार से बचाना चाहता है। आप नहीं चाह, परमेश्वर मानना चाहता कि आप संसार के लिए आप कार्य करें। परमेश्वर चाहता है कि अपने प्राणों को बचाइए, अपने प्राणों को नाश मत करिए। जब अपने प्राणों को नाश नहीं करेंगे, प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु के सामने चलेंगे, प्रभु आपको जीवन में आशीष देना शुरू कर देगा। मेरा 100% का वादा है आपके जीवन में। तो प्रियो, आप जब परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, प्रभु के सामर्थ्य के अनुसार चलेंगे, प्रभु आपको जीवन में सामर्थ्य देना शुरू कर देगा। तो आप कितना भी कार्य करेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार जो भी कार्य करेंगे, आपको प्रभु उसमें क्या करेगा? आशीष देगा। और जब आप परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलेंगे, ठीक है, जब तक आप प्रभु के मार्ग पर नहीं चलते हैं तो शैतान आपको उस मार्ग में फंसाया रहेगा। इसलिए परमेश्वर हमें सिखाता है, बतलाता है, कहता है, मती कहता है कि आप उस संसार के पीछे मत चलिए। किसके पीछे चलिए? यीशु मसीह के पीछे चलिए। इसलिए पहले ऊपर लिखा है कि यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ क्या है? कैसा यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ होता है? उसका हेडिंग है उस पर, यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ जानते हैं आप? प्रियो, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कल हम बतलाएंगे आपको कि यीशु मसीह के पीछे चलने का
क्या अर्थ होता है। तो प्रिय परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने, प्रभु यीशु से बताया से आशीष दान करें मैं प्रिय बंधुओं। तो प्रियो आइए हम इस रात्रि के बेले में हम प्रभु से छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। तो प्रियो जो परमेश्वर का वचन बताया गया है, आप प्रभु से विनती कीजिए। और जो परमेश्वर का वचन बताया गया है, आप परमेश्वर के वचन को सुनिए। जितना आप परमेश्वर के वचन को शेयर करिए, जितना परमेश्वर के वचन को सुनिए, प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। तो प्रियो आप उस दर्पण में अपने चेहरे देखिए। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के बारे में अपना दर्पण देखिए, अपने चेहरे देखिए। जब तक अपने चेहरे नहीं देखेंगे तब तक वो शैतान को फंसाया रहेगा उस काम में, अपने काम में फंसाया रहेगा कि हाय काम वो काम में फंसाया रहेगा अपना। तो प्रियो इसलिए आप उस संसार के मार्ग से अलग हो जाइए। जब तक आप संसार के मार्ग से अलग नहीं होंगे तब तक उस शैतान आपको उसमें फंसाया रहेगा। तो प्रियो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से छोटी सी प्रार्थना करेंगे। इस रात्रि के बेले में प्रभु आज के दिन में हमें क्या दे, उस सामर्थ्य दे, शक्ति दे। हम प्रभु से कहकर बुद्धि मांगेंगे। जब तक नहीं मांगेंगे बुद्धि, परमेश्वर नहीं देगा। परमेश्वर कहता है तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो प्रियो आइए हम प्रभु से छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु के साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद उस सेनाओं के हुआ सृष्टिकर्ता परमेश्वर और हमारे जिनको स्वामी खुदा ने उससे नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में कदम में आते पिता। ओ पिता, तो हमारे पापों के लिए मारा गया, किसी दिन जी उठा खुदा। तो वही सच्चा पिता परमेश्वर तू है खुदा, हमको धन्यवाद देती है खुदा। ओ पिता, तू हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा खुदा। तो वही सच्चा पिता परमेश्वर तू है खुदा, और हमको धन्यवाद देती है खुदा। ओ खुदा, इस रात्रि की बेल पर जब कार्य करते परमेश्वर अपन सहायता करे, मत करे, अगुवाई करे खुदा। हमको धन्यवाद। पापी मनुष्य खुदा हमसे एक सेकंड हो गए क्षण में पिता, उनसे गलती अपराध हो तो गलती अपराध तो क्षमा कर पिता। हमको धन्यवाद देते पापी मनुष्य खुदा। वो पिता हमसे क्षण भर में पिता हमसे गलती अपराध हो जाते और हम संसार में फंस कर भूल जाते हैं, भटक जाते हैं पिता। वो तुम गलती अपराध क्षमा, तू नहीं क्षमा कर सकता तो कोई नहीं क्षमा कर सकता खुदा। ओ पिता, तू ही हमारा सच्चा पिता परमेश्वर तू है खुदा। हमको धन्यवाद दे खुदा। ओ खुदा, इस रात्रि के वेद जो भी कार्य करते हैं परमेश्वर आप हमें सहायता करिए, मत कर अगुवाई करिए खुदा। ओ होली स्पिरिट, ओ प्रेस द लॉर्ड, हमको धन्यवाद खुदा। ओ खुदा, जो भी परमेश्वर का वचन, ओ प्रभु, ओ जो भी हम लोग वचन पढ़ा परमेश्वर वचन परमेश्वर शैतान चोरना परमेश्वर, ओ कोई भाई के जीवन पर शैतान की शक्ति, शैतान के जीवन में शैतान के शक्ति उसके जीवन में कार्य करे परमेश्वर। कोई दुख है, कोई बीमारी है, शैतान के सारे बंधन सारे कट यीशु के नाम से कंडीशन में खुदा। ओ होली स्पिरिट, ओ प्रेस द लॉर्ड, हमको धन्यवाद दे खुदा। ओ खुदा, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, ओ प्रेस द लॉर्ड, हमको धन्यवाद खुदा। अपने जीवन पर आपके हाथ हम सब दे खुदा। इस रात्रि के लिए हमको धन्यवाद दे खुदा। अपने जीवन पर आपके हाथ हम सब दे खुदा। सारी इज्जत और गौरव और जलाल को देते हुए इस छोटे से विनती प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह के नाम सुनो, देश कबूल करे, आमीन।